स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर दिया है और उसको विस्तार में डिस्कस किया है। उसको जाके आप वहाँ देख सकते हो वीडियोज को। आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो में हम डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। डी का मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप भी है, ठीक है। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप है, जिसको जरा देखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है। तो ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें एक ही इनपुट्स होगा, जिसमें क्यू और क्यू बार, इसके दो आउटपुट्स होंगे और क्लॉक होगा, ठीक है। ये बनता कैसे है डी फ्लिप फ्लॉप? एक्चुअली में एस आर के दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं, यस को डायरेक्ट इनपुट देते हैं और इसका जो इन्वर्जन इनपुट है वो आर को देते हैं। तो एस आर से इस तरह से डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, इसमें क्यू और क्यू बार, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेट टेबल की। स्टेट टेबल की, तो आपने कोई भी एज नहीं दिया तो डी को कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कि ये भी क्रॉस क्रॉस होगा तो आउटपुट क्या होगा? क्यूएन और क्यूएन बार होगा, इससे पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि आपने क्लॉक एज दिया, अगर आप क्लॉक एज दे रहे हैं तो डी इनपुट को आपने जीरो किया है, तो जीरो करने का मतलब है जीरो और वन लेना। एस आर का क्या हो गया? जीरो और वन। जीरो और वन का मतलब क्या होता है? रीसेट। तो जीरो और वन का मतलब हो जाएगा रीसेट, ठीक है। आपने वन कर दिया, यानी डी को क्या कर दिया? पहले जीरो किया था, अब वन कर दिया। वन, अगर आपने वन यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या जाएगा? जीरो जाएगा। अगर वन जीरो एस आर में, क्योंकि एस आर से ही बना है डी, वन जीरो अगर एस आर में जाता है तो किसमें जाएगा? सेट में। यहाँ पे गया वन जीरो तो किसमें चला गया? सेट में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की। तो डी क्यू एन चार कॉम्बिनेशन, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट क्या हो जाएगा? अब जब डी है, ठीक है ना, अगर देखो डी में अगर जीरो है, डी जीरो है और क्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर डी की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, डी की वैल्यू अगर जीरो है और क्यू एन प्रीवियस स्टेट जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा? तो नेक्स्ट स्टेट जो आएगा वो आपका जीरो ही आएगा। अगर डी की वैल्यू जीरो है और प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है, ठीक है ना, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आपने डी को जीरो कर दिया, ठीक है ना, डी को जीरो करने का मतलब देखो यहाँ पे जो भी डी है वही क्या है? नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है ना। प्रीवियस स्टेट मतलब ही नहीं भाई। अगर आपने जीरो किया, इसका मतलब हो गया कि एस आर को मिला जीरो वन। जीरो का मतलब एस आर को मिला जीरो वन, यानी रीसेट। वन दिया तो एस आर को मिला वन जीरो, यानी कि सेट, तो वो सेट किया। यानी जो भी डी के इनपुट पे आ रहा है वो क्या कर दे रहा है? आउटपुट पे दे रहा है। तो किस कैरेक्टरिस्टिक टेबल जब आप बनाते हो तो इस बात को ध्यान रखो, बहुत कुछ रखना नहीं है। आप डी के जो भी इनपुट पे देंगे वही, यानी डी अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो, डी वन है तो आउटपुट वन, दैट्स इट। तो डी यानी डिले फ्लिप फ्लॉप, यानी जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे जो कुछ भी आप देते हो आउटपुट में मिलेगा। तो डी अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो मिलेगा, डी अगर फिर से जीरो है तो जीरो मिलेगा, डी अगर वन है तो आउटपुट वन मिलेगा, डी अगर वन है तो आउटपुट वन मिलेगा। क्यू एन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर लिखें क्यू एन प्लस वन इक्वल टू, तो क्या होता है? डी होता है। यही है डिले फ्लिप फ्लॉप। इसको चाहो तो आप उससे के मैप बनाओ तो भी यही आएगा। एक्साइटेशन टेबल में जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। तो यहाँ पे क्या करना है? जो नेक्स्ट स्टेट होगा, डी पे जो कुछ गया होगा वही नेक्स्ट स्टेट में आ गया होगा। तो क्यू एन प्लस वन ही डी होगा, जीरो वन जीरो वन। तो ये एक्साइटेशन टेबल हो गया, यानी कि जो भी क्यू एन प्लस वन होगा वही डी होगा। अभी आपने लिखा ना क्यू एन प्लस वन ही डी होता है, ठीक है। तो डी के इनपुट पे ये क्यू एन प्लस वन कैसे आया रहा होगा? डी पे आपने जीरो दिया, जीरो दिया, जीरो मिला, वन दिया, वन मिला, जीरो दिया होगा तब जीरो मिला होगा, वन दिया होगा तब वन मिला होगा, जीरो दिया होगा तब जीरो मिला होगा, वन दिया होगा तब वन मिला, ठीक है। तो ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप के सभी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। लास्ट क्या है? टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो जो टी फ्लिप फ्लॉप बनता है, यहाँ पे टी हो जाएगा। जरा देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये टी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा और ये बनता किससे है? जेके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे, यहाँ हो जाएगा के। पिछला वाला आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये जेके से बनता है, ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जेके से बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेके हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा जे, यहाँ पे हो जाएगा के, ठीक है। नो एच
कोई मतलब नहीं, 0 1 देंगे टी की वैल्यू, ठीक है। ये तो क्रॉस ही रहेगा और यहाँ पे जो होगा ये चेंज हो जाएगा। अब जरा देखते हैं इसको। तो अगर हमने टी को 0 दिया, ठीक है, ठीक है, टी को 0 दिया तो टी को 0 देने का मतलब क्या हुआ, जेके को 0 0 देना। वो किस में चला जाता है, जेके को 0 0 दिया होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट में, तो क्यू एन बार आएगा, ठीक है ना। टी को 0 करने का मतलब, क्योंकि दोनों शॉर्ट किया गया है ना, तो टी को 0 करने का मतलब जेके को 0 0 करना है, इसका मतलब होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट में जाएगा। टी को 1 करने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, टी को अगर आपने 1 कर दिया तो 1 1 यानी किस में चला जाएगा, टॉगल हो जाएगा, टॉगल यानी क्यू एन बार और क्यू एन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज ये देखते हैं कि टी और क्यू एन से क्या निकालना है, क्यू एन प्लस 1, ठीक है, तो ये चेंज होगा। अब देखो भाई, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब आपका ये 0 0 था, जब आपका इनपुट 0 था, जब आपका ये इनपुट 0 था तो होल्ड था मेमोरी स्टेट में गया, यानी कि टी पे अगर 0 रहेगा तो जो प्रीवियस स्टेट रहेगा वही नेक्स्ट स्टेट बन जाएगा। यानी टी जब लो रहता है तो प्रीवियस स्टेट में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। टी की वैल्यू अगर लो है तो टॉगल कर नहीं सकता, यानी कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, तो 0 तो प्रीवियस स्टेट ही रह गया। लेकिन अगर टी टर्मिनल हाई हो जाता है तो वो क्या कर देता है, टॉगलिंग कर देता है प्रीवियस स्टेट, बस इतना याद रखना। तो टी अगर 0 है तो क्या कुछ कर पाएगा, क्या कुछ नहीं कर पाएगा, वो प्रीवियस स्टेट पड़ा रहेगा, ठीक। होल्ड में चला गया, ये होल्ड में चला गया और ये किस में जाता है, टॉगल में। लेकिन अगर ये 0 है और क्यू एन 1 है तो कुछ नहीं कर पाएगा, सेम ही रहेगा, पड़ा रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टॉगल हाई हो गया, टॉगल इनपुट अगर हाई है तो वो क्या करेगा, टॉगलिंग करने लगता है, यानी प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देगा, यानी इसका टॉगलिंग करेगा। भाई अगर ये 1 हो गया तो क्यू एन बार कर देगा, तो नेक्स्ट स्टेट को टॉगल करेगा तो इसको कर देगा 1। टॉगल हाई है इसको कर देगा 0। ये आपको ये मिल गया, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो जो क्यू एन प्लस 1 है, जरा इसको देखो, यहाँ पे अगर हम क्यू एन प्लस 1 लिखना चाहें तो क्यू एन प्लस 1 किसके टर्म्स में लिखना है, टी और क्यू एन के टर्म्स में लिखना है, यही तो लिखना है, टी और क्यू एन के टर्म्स में। तो दोनों इनपुट्स अगर सेम तो आउटपुट 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। इसका मतलब दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट हैं तो आउटपुट मिल रहा है 1, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर। XOR अगर आपने गेट पढ़ा होगा तो उसमें दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का XOR, यानी T XOR विथ QN, T XOR विथ QN, ये हो गया। दूसरा T XOR विथ QN हो गया, और ये दोनों आपस में चेंज भी हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी तो इन दोनों को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। तो T इक्वल टू क्या होगा, QN XOR विथ QN प्लस 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात आती है एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल में यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जरा देखते हैं टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में, वो आसानी समझना है। अगर आपका पहले 0 था बाद में भी 0 रह गया, इसका मतलब टॉगल ने कुछ कर नहीं पाया, टॉगल, इसका मतलब उसका मतलब टॉगल यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहा, इसका मतलब यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है ना। टॉगल अगर लो रहा होगा तभी किसमें वो पहुंच गया, होल्ड था मेमोरी स्टेट, पहले भी 0 बाद में भी 0, यानी होल्ड था मेमोरी स्टेट, टॉगल कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब टॉगल की वैल्यू 0 रही होगी। 0 से 1 कर दिया उसने, टॉगलिंग कर दी, इसका मतलब हाई। 1 से 0 कर दिया, टॉगलिंग कर दिया, इसका मतलब हाई। 1 से 1 रखा, कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब लो। तो अगर टॉगल लो रहेगा तो होल्ड था मेमोरी स्टेट में चला जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर टॉगल हाई हो गया तो वो क्या कर देगा, प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देगा। तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।